हाँ, जा सजना मैं तुझको भुला दिया। नेहा कहाँ गया मेरा स्केच पेन रे? अच्छा रहने दीजिए। इनके डिब्बा कहाँ है नहीं तो तुम्हें क्या करना है? हम ठीक दिख रहे हैं जी? क्या पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी या हिस्ट्री? तुमको दिख रहा है ज्योग्राफी? तुमको तो यहाँ से नवादा इतना दिखेगा। नवादा ला नहीं दिखेगा। हल्ला नहीं कीजिए। देखिए भूगोल पढ़ाएंगे आज। क्या पढ़ाएंगे? भूगोल है पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। क्या पढ़ाएंगे? भूगर्भ विज्ञान का इतिहास। क्या हुआ? प्रश्न आ रहा है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का भूगर्भिक दिख रहा है? हो गया। तो कुंदन बोल रहा है, जो बोल नहीं सकता इशारा कर रहा है। वीडियो परफेक्ट है, खाली इन लोग माथा भुका रही है। वो ऐसे भी इशारा कर ऐसे कर रहा है। अगर तुम लोग देखो, जो बोल नहीं सक रहा बहुत कुछ बोल दिया, जो बोल सक रहा वो डफर नियन बोल रहा है। हाँ चुपचाप रहो, बनने लोग खराब वीडियो। चलिए इधर से है ना, वो पंखा ला पलक निकाल दीजिए, बहुत हल्ला कर रहा है वो। हाँ रिया निकाल दीजिए, करिए हल्ला। इतना में ढेर सारा मछली उपला जाएगा जो गड़बड़ा रहा था। ठीक है चलिए सुनिए। बहु पृथ्वी का भूगर्भ, भूगर्भ विज्ञान तो हम पढ़ा चुके हैं, वही पूरा अच्छा से आप पढ़ाएंगे। थोड़ा सा उसका डीप ले जाकर इतिहास। ठीक है जैसे वो हमारी पृथ्वी की आयु क्या बहु, पृथ्वी का कितना है बहु? 4.6 अरब वर्ष। कितना है बहु? ठीक है अब आप लोग के पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है पृथ्वी का परिचय। क्या बहु? आप लोग का पहला HW क्या दे रहे हैं? पृथ्वी का परिचय। इतना नंबर लिखते फायदा नहीं है, कि आप लोग का आना चाहिए। क्या हुआ, खराब हो गया? चलिए छोड़िए। ठीक है यहाँ देखिएगा, पृथ्वी का परिचय इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट आप लोग कर नहीं पाइएगा, व्हाट्सएप लिख के कर दीजिएगा। कम से कम ये सारे के सारे कंप्लीट होना चाहिए। पृथ्वी का परिचय से लगभग 1 से 1.5 घंटा क्लास है। ठीक है वो हम पढ़ा चुके। ठीक है पृथ्वी के भूगर्भ विज्ञान के इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कास्ते दा बफन। क्या वो? कास्ते दा बफन। याद रखे बफन, कफन नहीं बफन। हो सकता तो नहीं सब कफन याद हो गया होगा। तो कफन बफन दोनों एक ही। ठीक कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस के रहने वाला था। ठीक है पृथ्वी के इतिहास को अधोलिखित कालखंडों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। माने वो इसी से कालखंड बांट दिया, बांट दिया गया कालखंड में। सबका कालखंड होता है, जैसे कि आप लोग का भी कालखंड था, आंगनबाड़ी, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तरीय, अब रह जाइएगा हाई स्तरीय। निम्न स्तरीय तो हो गया आंगनबाड़ी। लोकोलिटी समझ में आया? देखिए बहु इसको कालखंड में बांट दिए थे। पहला खंड कौन था बहु? महाकाल। महाकाल
जैसे आप लोग सीख रहे हैं अभी ईरा, क्या सीख रहे हैं? कंप्यूटर में ईरा है ना, उसका हिंदी क्या हुआ? महाकाल। दूसरा क्या हुआ वो? युग। क्या हुआ? तीसरा क्या हुआ वो? तीसरा छोड़िए, इसको दो खंड मार दिया। क्या खंड मार दिया वो? शक को ही क्या बोलते हैं वो? कल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे को बोलते हैं वो कलयुग। कल। आप लोग से क्वेश्चन है, सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है? थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है। जैसे वो औरत, क्या लिखते हैं वो? क्या वो? औरत या लड़की तो नहीं बोल में है। देखिए भाऊ, सतयुग और कलयुग में औरत लोग पे क्या प्रभाव पड़ा स्त्री जाति पे? बताए हम। पहले औरत को देवी मानते थे, अभी बेबी मानते हैं। समझ में आया? यही इफेक्ट पड़ा है, अब बाकी कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि बाकी तो हम लोग को पड़ रहा है। पहले भी मार खाता था, अभी मार खा रहा है। समझ में आया? हम नोटिस किए हैं, ऐसे चल रहा है। सही नोटिस ना है? ये मिटा दीजिए ना, ज्योग्राफी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आप सुनिए। अच्छा वो आएगा तो पढ़ाएंगे ना। महाकल्प जिसको बोलते इराबो, यह समानता सबसे बड़ा कालखंड है वो। इसकी कुल संख्या 5 है। मने वो सबसे बड़ा खंड कौन है? इसका इसका कुल संख्या कितनी है वो? 5 है। महाकल्पो मने वो पृथ्वी की भूगर्भ विज्ञान के इतिहास के 4 खंड है। 4 खंड में सबसे बड़ा कौन है? इसकी संख्या कितनी है? कोई दिक्कत? युग। महाकल्पों को पुनः युगों में विभक्त किया गया, इसकी संख्या क्या है वो? महाकल्पों को पुनः युग में विभक्त किया गया है, इसकी संख्या कितनी है? 4। कोई दिक्कत? कल्प या शक या कल्प, प्रत्येक युग को छोटे छोटे शक अथवा कल्प में विभक्त किया गया है, उसका कुल संख्या 18 है। माने ये दोनों से भी छोटा कौन होता है वो? कल्प या शक। इसकी संख्या कितनी है? 18। यहां तक किसी को दिक्कत? तो इससे क्या संकेत दे रहा है? 18 को पढ़ाएंगे, चैप्टर क्लियर। ये तो ये बोल रहा है 18 को पढ़ाइए भाई, चैप्टर हो जाए क्लियर। आप लोग को जगह नहीं मिला। देखिए आप लोग बुड़बक है कि नहीं? आप यहाँ बैठ जाइए, आप तीनों यहाँ आके बैठ जाइए। अब बोलना पड़ता है हर चीज को, तो गलत बातें हैं। वो उतना दूर से झुक के देख रहा है। लड़का लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे? उसके लिए हमको 4 बेंच लड़के हटाना काहे नहीं पड़े, हटा देंगे। लड़का लोग जानते हैं कितना तकलीफ झेलते आता होगा। सारा लड़का होना शराफ होना मुहावरा, बतिया बराबरे। आइए बैठिए। ठीक है, समझना कि वो अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि अभी जगह कम है ना। पहला ईरा था वो। ईरा को क्या बोलते थे? दिख रहा? हाँ, ऐसा बात दिख रहा? इसी संख्या कितनी है? 5। अवधि। हाँ सर। अच्छा तो टेंशन मत लो। कल्प माने पीरियड बहु, या काल बोल सकते हैं। ये कितना है? यही ना पढ़ाए थे? हाँ? वो बोल रहा था मालिक, समझ आया? क्लियर हो गया? कल 5 अवधि पढ़ा देंगे, युग पढ़ा देंगे, ये 18 ये पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? पहला कौन था जी?
आद महाकल्प, क्या वो महाकल्प, इसका समय कितना था 3 अरब वर्ष, क्या वो। अभी हम पढ़ाएंगे युग नन, 2 एक आर्कियन, 2 प्री आर्कियन, कैम्बियन होना चाहिए। ये सब का मतलब ही हम पढ़ाएंगे। सब जिसको भी वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है अभी मत छटपटाइएगा कि भैया इसका मतलब नहीं पता, अभी सारा सारा वर्ड का प्रॉब्लम बता देंगे, ठीक है। पूरा जीवी महाकल्प, महाकल्प को अब एम लिख देते, ठीक है। 34 करोड़ प्रथम युग, रिया प्लग लगा दो। तीसरा कौन था, मध्यजीवी, 18 करोड़, द्वितीय युग, एकदम जाहिल है तुम लोग की रे, नहीं समझ में आता, इधर गुस्सा होगे बैठो, जाहिल लड़की, जानती तुम लोग हरजन से भी बदतर हो, सुअर के बालों से नहीं भूनते रहती है। देखिए ये महाकल्प जो है इनका 4-5 खंड है, कितना खंड है, ठीक है। आद महाकल्प कितना अरब वर्ष, इसमें युग का प्रारंभ नहीं हुआ था, ये जो है वो कल्प पीरियड कालखंड रहा था, कितने कालखंड चला, इससे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, वंश, क्या पढ़ते थे, वंश, कितने वंश, मान ली कितने पीरियड चला, काल तक नहीं होता ना, जैसे इसको इस हमारा उसको उस हमारा, जैसे किसी का वंश खत्म हो जाता है, अगर कि अब मूली गोरले का है, तुम लोग नहीं पढ़ना उठ के निकल दो, ऐसे बाप में पैसा काहे डुबा रहे हैं, पंखा चालू हो तुरंत गलबात चालू कर दिए आप लोग, ऐसे मुंह दिखा रहे लगता कितना शरीफ है। बोर्ड पे इंटरेस्ट ले पढ़िए, इंटरेस्ट ले जिस दिन पढ़िएगा उस दिन पढ़ाई मजा आने लगेगा, कम बोलते हैं आपने बोले चालू कर देते हैं, एक तो आपने नहीं पढ़िएगा, दूसरे को डिस्टर्ब कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पूरा जीवी,
एम से क्या महाकल्प जन्म कहते हैं, कितना वर्ष रहा? प्रथम युग। तुम किसी से पूछ सकता प्रथम युग कब प्रारंभ हुआ? आज से 34 करोड़ वर्ष पहले। तीसरा क्या है? कितना करोड़ वर्ष? कैमा युग? कई कालखंड के बाद? तो कौन कौन पढ़ाएंगे ठीक है। चौथा कितना करोड़? कैमा युग? कितना कालखंड? 5। कौन है? नूतन। कितना लाख? अभी जो जारी है नूतन है, ठीक है। कौन सा युग? चतुर्थ कल युग, चतुर्थ युग। समझ आया? इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आप लोग जो है बहु ये समझा गया? क्लियर है किसी को? जिसको लिखना है लिख लीजिए, 2 मिनट टाइम है। हाल लिखो। चलिए हुआ जी। कितना लेट से करते हैं आप लोग? खाली इधर पार्ट में लिखी नहीं बोला, बाकी तो अभी लिखा पढ़ा देंगे। अरे तो अभी लिखाएंगे, आप लोग स्पीड में लिख के पढ़ लीजिएगा, लिखे पढ़ाते। लिखा इधर ला। हाँ? ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर, याद रखिएगा 500 भाव। हमको कहना था काफी तुम रख लेते जी। पहला कौन था भाऊ? कल पढ़ाएंगे। अब क्या पढ़ाएंगे? कल जो उधर लिखे थे ना वो वाला। आर्कियम था ना, जीवाश्म गुने एजोविक, क्या भाव? गिरनाइट, नील, सोना, चांदी, कैरियम, सिल्क प्लस फेनो अस्केरियम, ये सब सारे के सारे किस में आता है? आर्कियड में। अब आते हैं वो दूसरा क्या था वो? प्रीकैम्बियन। क्या था? इसमें आता समुद्र मार्ग। क्या आते वो? लिख के पढ़ा देखिए। जीवाश्म गुना एजोविक, ठीक है। इसमें कुछ कुछ आता है, ग्रेनाइट, नेस, सोना, कैनेडियन, स्टील लेके आता है, प्लस फेनोस्कोडियन,
इतना किस में आता है? आर्कियन। इतना लिखेंगे तो पार नहीं लगेगा, पढ़ के सुनते जाइए। प्रीकैम्बियन में क्या आता है? समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग किस में? प्रीकैम्बियन में आता है, ठीक है। रीड वही जिसको बोलते समुद्री जीव। समुद्री जीव किस में आएगा? समुद्र से जितना लेखा जोगा किस में? प्रीकैम्बियन में। दूसरा क्वेश्चन था वो पूरा जीवी महाकाल, महाकल्प कितना था? पूरा जीवी महाकल्प कितना युग? 6। कितना था? पहला कौन था? कैरबियन। युग की शुरुआत किससे हुआ? इसी से हुआ था। कोई दिक्कत? महासागर का अतिक्रमण मैंने विस्तार। महासागर के विस्तार किस में? युग प्रथम। युग का प्रारंभ कब हुआ था? कैम्बियम से। कैरबियन से। कहा से? कैरबियन से। स्थलों के समुद्री जीवाश इसी में। विंध्याचल पर्वत इसी में। समुद्री जीव घास इसी में। ठीक है। कितना खंड बांटे? 6 गो। कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 गो बांटे थे ना पहला वाला में। अरे वो 5 को भाग था इधर, ठीक है। ये जो था पूरा जीवी, इसका 6 कालखंड में बांटे थे यहाँ पे। वो हम पढ़ा रहे 6 को। इधर तो क्या पढ़ा रहे? इधर में इधर वाला कल्प था, युग था, बस वर्ष था। और उधर लग पढ़ाना। पहला तो क्या, दूसरा क्या था? आर्डोविसियन। क्या था? समुद्री सरीसृप, सांप, मछली सब इसमें, घास इसी में। तो जल रहा है क्या? उत्तरी अमेरिका डूब गया किस में? वो आर्डोविसियन में। कहा डूब गया? आर्डोविसियन में ही उत्तरी अमेरिका डूब गया। अंटार्कटिका में सिलुरियन, सरीसृप, रीढ़ युग, परवाल। स्थल पर वनस्पति जिसको ऑस्ट्रेलिया वो। ऑस्ट्रेलिया वो स्थल, पानी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में जितने भी जंगल है इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ाने का ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग के कल को सुनेंगे, मालूम है? ये 5 खंड, आयु, युग, यही बस टॉपिक था, ये सुनेंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें टाइम लेने की जरूरत नहीं है और ज्यादा कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप लोग यही ला करके रहेगा, ठीक है। मात्र 5 मिनट जो लिखे थे वही वाला, ठीक है। आरे को आता है वो कोपेन जल का वर्गीकरण। कोपेन का अर्थ क्या होता है? पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा एक टॉपिक और है इसमें, क्या है? कोपेन। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के लिए है वो। जलवायु का वर्गीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? कोपेन। जलवायु का वर्गीकरण कितने भाग में? 3 भाग में। कितने भाग में? कौन कौन? ये बकवास टॉपिक है, समझे। बोल हमको नींद आ जाता है इसे पढ़ते पढ़ते। तो लोग पढ़ते पढ़ते आता होगा। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए है। जलवायु के वर्गीकरण के लिए क्या है? कोपेन। ऐसे कितने तत्व बांटा गया भाऊ? काशी बोल रही है 2। चलिए काशी की बात मान लेते, 2 ये पढ़ाते हैं। तापमान है, बोलिए काशी। वर्षा होगा, ये आपको नहीं पढ़ाया होगा। वनस्पति है 3। कोई दिक्कत? आप बहुत सुनिए बहु। कोपेन ने संसार की जलवायु कितने भागों में बांटा है? ये जलवायु का वर्गीकरण किया, लेकिन कोपेन ने जो बहु जलवायु को कितने भाग में बांटा? कितने भाग में बांटा? देखिए पहले सुन लीजिए। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। क्या किया था? जलवायु का वर्गीकरण किया। तथ्य के आधार पर। किसके आधार पर वो? तथ्य के आधार पर। कितने वर्ग में बांटा? 1 2 3। यहाँ देखिए फंस जाता है बुद्धि। एगो तथ्य लगा देगा, एगो बिना तथ्य लगा देगा। तो तथ्य लगा देगा 3 भाग में और बाकी में कोपेन ने संसार माने वो पूरा वर्ल्ड के जलवायु को कितने भाग में बांटा? 12। तथ्य लगा रहे तो 3। संसार के जलवायु का वर्गीकरण किया कितने भाग में कोपेन? 12। पहला कौन है वो?
विषुवत रेखीय, क्या वो हम लिखा लिखा पढ़ते चल जाएंगे, जिसका मन करे नोट कीजिएगा तो फिर वीडियो से लिख लीजिएगा। यहाँ तापमान हमेशा उच्च रहता है, अर्थात दैनिक तापमान न्यूनतम रहता है। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, माने भाव यहाँ वर्षा होते रहती है। क्या भाव विषुवत रेखा भाव जैसे तापमान है वैसा रहेगा, और यहाँ वर्षा कंटिन्यू क्या रहता है, होते रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल है वो क्या लिखिएगा, अमेजन बेसिन, गिसिन, काओ, पूर्वी द्वीप समूह इत्यादि। ठीक है, अमेजन की नदी, अमेजन के जंगल में वर्षा होते रहता है। क्या वो वहां धूप भी नहीं पहुंचता उसके अंदर, तो हाँ देखिए अमेजन एक आदि। और दूसरा आया वो मानसूनी जलवायु, क्या वो यहाँ बहुत 10 से 30 डिग्री अक्षांश तक मिलती है। यहाँ जैव विविधता अच्छी रहती है। सबसे अच्छी जैव विविधता कहाँ पे रहता है, वो मानसूनी जलवायु पे 10 से 30 तक ले, 10 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है वो। जैसे में एग्जाम्पल में कौन सा कंट्री, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और एशियन। कोई दिक्कत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और एशियन, कोई दिक्कत, क्लियर। तीसरा क्या वो सवाना, यहाँ भी 10 से 30 तक रहता है वो, लेकिन अक्षांश तक मिलती है। यहाँ वर्षा की कमी के कारण घास निकलते हैं, माने वो यहाँ भी क्या सवाना तुल्य जो है, यहाँ पर वर्षा की कमी के कारण घास निकलता है। यहाँ भी 10 से 30 रहता है, लेकिन यहाँ अधिक वर्षा होता है इसलिए पेड़ निकलता है। समझा यार, इसी बोलते हैं जहाँ कम वर्षा होगा वहां घास अधिक होगा, जहां अधिक वर्षा होगा वहां पर ही पेड़ अधिक होगा। समझा यार, आप लोग किसी से पूछ सकते हैं, किसी किसी जंगल में घास अधिक होता है, किसी किसी जंगल में घास पेड़ पौधा अधिक होता है, पेड़ अधिक होता है, तो उसका रीजन क्या है, वहां पानी की कमी और अधिक के कारण। समझाया। अब आते बस शुष्क मरुस्थल, चौथा क्या है, यहाँ 15 से 30 रहता है। कितना रहता है वो, मध्य अक्षांश के मध्य महाद्वीपों पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। यह वो महाद्वीप के पश्चिम भाग में पाया जाता है शुष्क मरुस्थल। ठीक है, वो थार, बलूचिस्तान, सहारा, कुछ लिखा है वो आरा कामा, ऐसा सारे के सारे क्या है, वो मरुस्थल है। किसके मध्य पाया जाता है, वो अक्षांश के मध्य महाद्वीपों में पाया जाता है। अक्षांश के महाद्वीपों जहां वो पानी के दर्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर यहां तक ले, 12 जाएगा जी। एक होता है वो सम सागरीय, उसको बोलता है भूमध्य सागरीय। क्या वो सम सागरीय क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं सम सागरीय। यहाँ 30 से 45 होता है। कितना था ये, वो यहाँ ठंड बहुत अधिक रहता है, क्योंकि अक्षांश के मध्य महाद्वीप के पश्चिम में, उत्तर में रहता गर्मी, पश्चिम में ये रहता है, यहाँ ठंड बहुत अधिक रहता है, क्योंकि बर्फ इधर रहता ज्यादा। ठीक है, तुर्की, इटली, फ्रांस, भूमध्य सागरीय, जैसे कैलिफोर्निया, ये सारे सारे कहाँ है, वो पश्चिम साइड में है। तो यहाँ ठंड कितना रहता है, 30 से 45 एनी टाइम। ठीक है, इतना माइनस भी जा सकता है। हम माइनस के बाद समझ रहे हैं ना, निकालिएगा नस फटने लगेगा। चिन्ह तुल, यहाँ बहुत जो होता है बहुत 30 से 45 अक्षांश के महाद्वीपों के पूर्व भाग में पाया जाता है। इसे वो यूरोगो, हांगकांग, ताइवान, यहाँ क्या रहता है, गर्मी। क्या रहता है, अच्छा बताइए, सूरज इधर से उगेगा, उधर ठंडा नहीं लगेगा, सूरज उधर से उगेगा, इधर ठंडा नहीं लगेगा। अगर पूरब में मतलब पश्चिम में ठंडा है तो पूरब में क्या होगा, निश्चित है। एक होते हैं वो स्टेपी,
अस्टेपी तुल्य यहाँ रहता 45 से 60 भाव। अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाया जाता है भाव। यहाँ कनाडा, जापान, चीन, यहाँ भाव न्यूनतम रहता है। क्या रहता है? सारे सारे न्यूनतम रहता है अस्टेपी में। न्यूनतम इसलिए रहता है, मध्य में रहता है, बीचों बीच में। सूरज उगा गर्मी बढ़ा, सूरज ढुका गर्मी घटा। समझ में आया? पश्चिमी यूरोप, आप लोग को HW दे रहे हैं। यूरोपीय कंट्री का आगमन पढ़ाए थे ना, यूरोपीय कंपनी का आगमन, वो पहले पढ़ के आइएगा तो यहां से ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ के आइएगा। यूरोप पे आंकड़ों भी है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं।